वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार किया। सेहत और तंदरुस्ती के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी मालियाती इदारों से मुताल्लिक़ मामलात पर हिमायत करने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी विजन पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। दोनों रहनुमाओं का मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकत दारी का एआदा, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी इसराइली जारियत पर भी तशवीश का इज़हार। सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। पाकिस्तान मुश्किलात से निकल कर तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। अवाम की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। नौजवान क़ीमती असासा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट से खिताब। कहा, शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली-अहद का तरक्की का विजन काबिल सताइश है। पाकिस्तान में तरक्की की राहें खोलने के लिए जामी इस्लाहात का अमल शुरू किया। खित्ते में इक़्तिसादी रवाबत के मरकज़ के तौर पर पाकिस्तान का विजन इक़्तिसादी इस्तेहकाम और तरक्की का है। हम मिलकर ही मुश्तरका मुस्तक़बिल और तरक्की की मंजिल हासिल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी इज़हार ख्याल। कहा, खित्ते में अमन के लिए क़सम क़त्ल व गारत रोकना होगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। कौमी असम्बली में बिल जुमे को पेश किया जाएगा। बिल पास होने से सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। बिल निजी कार्रवाई के रोज़ बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी है। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली के इजलास में जुमे तक तौसी कर दी गई। PTI ने जुडिशल कमीशन में शमूलियत के लिए 7 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफ़र, बैरिस्टर उमैर नियासी, उमर अयूब, असद कैसर, लतीफ़ खोसा और अली मोहम्मद खान का नाम शामिल है। पार्टी की जानिब से तमाम नाम सलमान अकरम राजा बानी तहरीक इंसाफ को पेश करेंगे। बानी की मंजूरी के बाद हतमी 2 नामों का फैसला किया जाएगा। पार्टी की जानिब से सर फहरिस्त बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफ़र को रखा गया है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला चैलेंज कर दिया। सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 4 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को नोटिफाई किया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ कमिश्नर मुलाकात के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए हाजिर सर्विसेज जजेस के नाम वापस ले लिए गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात ट्रिब्यूनल की तब्दीली की वजह से नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी की जाए। बानी PTI को कोई शिकायत हुई तो पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक और धमकी। अपने वीडियो पैगाम में कहा कि बानी PTI को जेल के अंदर उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे। बदतरीन रवैया अख्तियार कर रखा है। कभी बिजली बंद कर दी जाती है तो कभी खाना नहीं दिया जाता। कहा, हम हुकूमत के दिन गिन रहे हैं। बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान को बंद करके जाली हुकूमत से छुटकारा हासिल कर लेंगे। बानी से गद्दारी करने वालों के लिए हमारी जमात में कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी डीले शीले नहीं हुआ करती, कानून के मुताबिक चलते हैं, कानून के मुताबिक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और इंशाल्लाह ताला हमें हर जगह रिलीफ मिलेगा। ये सारे बोगस केसेस है, सारे केसेस इंशाल्लाह ताला ख़त्म होंगे। कानून पर चलने वाले लोग हैं। हमारी डील्स वगैरह नहीं बनती। हमारा केस बहाने बनाकर मुलतवी कर दिया जाता है। इंशाल्लाह हर जगह रिलीफ मिलेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेलों में रखकर शिनाख्त परेड के कानून को बदलना चाहिए। हमारे MPA समेत तमाम गिरफ्तार कारकुनान के हौसले बुलंद हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हर 2 दिन बाद पेशी होती है। इस्लामाबाद का पूरा अमला आता है और बेबसी का इजहार करते हैं। हम जानते हैं कि इंतजार पंजोता को किसने उठाया है। अब अदालती अमल की साख का सवाल है। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने बुशरा बीबी को 14 रोज तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात भी मांग ली।
बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। पंजाब के बजाय वज़ीर आला हाउस पेशावर में डेरे पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट कहा, अल यमीन गनापुर की जाने और आनिया जानिया, पहले बढ़के मारना, धमकियां देना, फिर गायब और नमूदार होना, सब मुहरकात नूरा कुश्ती और मुआफ़ी तलाफ़ी की खबर देते हैं। कहा सब कुछ बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा, सब मिलकर कारकुनान को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जहाँ तक बुशरा बीबी की रिहाई का तल्लक है तो रिहाई तो उनकी अदालत से हुई है, कोई गवर्नमेंट ने केस विड्रॉ नहीं किया। अगर ये कहा जाए कि ये डील का नतीजा है तो फिर ये डील कोई अदालत ने की है। ये तो खामखा अदलिया को अंडरमाइन करने वाली बात है कि अदलिया के फैसले को जो है वो डील का नतीजा जो है वो करार दिया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील से नहीं बल्कि अदालत से मुमकिन हुई है। हुकूमत ने केस वापस नहीं लिया। अगर ये डील का नतीजा है तो क्या डील अदलिया ने की है? खामखा डील का तासुर देकर अदलिया को मुतनाज़ किया जा रहा है। कहा 26वीं आईनी तरमीम के दौरान सियासी जमातों के बेशुमार मुतालबात थे। 27वीं आईनी तरमीम पर बातें होती रहती हैं और होती रहेंगी। नई तरमीम जब भी हुई इत्फाक़ राय से होगी। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन में आसमा जहांगीर ग्रुप की जीत, मियां रऊफ अता ने फतह हासिल कर ली। हामिद खान ग्रुप के मुनीर अहमद काकड़ दूसरे नंबर पर रहे। प्रोफेशनल ग्रुप के सलमान मंसूर सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। मियां रऊफ अता ने लाहौर, मुल्तान, पेशावर और बहावलपुर समेत 9 शहरों में बढ़तरी हासिल की। प्रोफेशनल ग्रुप सिर्फ कराची और कोयटा से बढ़तरी कर सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीखी कामयाबी पर ग्रुप के सरबरा एहसन बून को मुबारकबाद। कहा तवक्को है कि वकला बरादरी 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद आइन और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए अपना मस्बत किरदार जारी रखेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी कामयाब सदर मियां रऊफ अता और दीगर को मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर दिफा कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमेन की मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादले ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रूस के साथ रिवायती दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। कर्नल जनरल फोमेन की दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों की तारीफ। रूस के नायब वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतह के वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। रूसी वफ़द की पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात। बाहमी फ़ौजी ताउन के फ़रोग़, मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों और तकनीकी मुआवनत पर तबादले ख्याल। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी आइंदा माह चीन जाएंगे। इस राय के मुताबिक सदर जरदारी की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात तय है। CPEC फ़ेज़ 2 पाक चीन ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी इस्लामती उमूर पर मुशावरत होगी। सदर जरदारी 4 से 7 नवंबर तक चीन में होंगे। 5 नवंबर को शंघाई आलमी नुमाइश में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्वीडन की सफ़ीर ने मुलाकात की। तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और माहौलियात समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादले ख्याल। तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा पंजाब में सरमायाकारी पर स्वीडिश कंपनियों का खैर मकदम करेंगे। सरमायाकारी के लिए साज़गार माहौल है। इन्वेस्टर्स बेखौफ व ख़तर सरमायाकारी कर सकते हैं। स्वीडिश सफ़ीर ने कहा कि स्वीडन के सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी रखते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में एक इनकलाबी कदम है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम इमन ने आईनी तरमीम को बिलावल भुट्टो का दूर अंदेश इक़दाम करार दिया है। कहा चेयरमैन बिलावल भुट्टो की दूर अंदेशी काबिल रश्क और काबिल तारीफ़ है। तरमीम को हकीकत बनाने में उनकी क़यादत और लगन बहुत अहम रही। ये इक़दाम मज़ीद मुसावी और मुत्तहिद पाकिस्तान को फ़रोग़ देगा। जमहूरियत मज़ीद मुस्तहकम होगी और तमाम शहरियों के हुकूक़ की ज़मानत दी जाएगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MD कैट टेस्ट दोबारा लेने का हुक्म दे दिया। वफाकी दारुल हुकूमत के पहले इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों को दोबारा टेस्ट देने की इजाज़त होगी। मुख्तसर फैसले में अदालत ने करार दिया कि जुल्फ़कार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी एक माह में टेस्ट ले तलबा से इम्तिहानी फ़ीस दोबारा नहीं ली जाएगी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एक सफ़े का मुख्तसर फैसला जारी किया। PDMC रिपोर्ट के मुताबिक MD कैट पेपर में सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में इजाफे की तैयारियां। सुई नॉर्दर्न ने 64 रुपये 16 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरखास्त ओगरा में जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया। सुई नॉर्दर्न को रवा माली साल की ज़रूरियात में 20 अरब 58 करोड़ 20 लाख रुपए की कमी का सामना है। घरेलू सार्फिन को रवा माली साल के दौरान RLNG पर मुंतकली के लिए 163 अरब 5 करोड़ 80 लाख रुपए अदा करने होंगे। लाहौर की फ़ज़ा मुज़र सेहत आलूदा तरीन शहरों में मुसलसल तीसरे रोज़ पहला नंबर। बागों के शहर में सांस लेना भी मुहाल। आंखों में जलन। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से भी तजावुज़ कर गया। माहौलियाती आलूदगी में 80% हिस्सा धुआं छोड़ती ट्रैफिक का है। स्मोक के हवाले से पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया गया। स्पीकर मलिक अहमद खान की तमाम अरकान को हादसी यकीनी बनाने की हिदायत।